महिलाएं पिछले 20 दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अपनी सैलरी को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के लगातार धरने प्रदर्शन पर हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक इनके पास बातचीत के लिए कोई भी सामने नहीं आया है। अब ऐसे में ये महिलाएं जो है आप दूर दूर तक देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी वहाँ पर ये महिलाएं ही महिलाएं आपको नजर आएंगी। ये वो महिलाएं हैं जो पिछले कई सालों से दिल्ली की आंगनबाड़ियों में काम कर रही हैं। खास तौर पर कोरोना काल के दौरान इन महिलाओं ने दिल्ली के घर घर जाकर के लोगों को फूड सप्लाई किया, मेडिसिन सप्लाई करी। अब ये महिलाएं सरकार को अपनी बात पहुंचाने के लिए गानों के जरिए, इस पूरे ऑर्केस्ट्रा के जरिए यहाँ पर बैठी हुई है। लगातार उनसे ये मांग कर रही है कि आखिरकार सरकार जो है उनके पास आए, उनसे बातचीत करे, लेकिन सरकार की तरफ से बातचीत के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। आंगनबाड़ी महिला है शिवानी हमारे साथ, 20वां दिन हो गया आपकी हड़ताल को, सरकार से कोई बातचीत? सरकार से डायरेक्टली तो कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन 11 तारीख की जब हमारी खबरदार रैली हुई थी उसके बाद जो प्रेशर बना, उन्होंने हमें 21 फरवरी को एक वार्ता के लिए बुलाया है। लेकिन ये वार्ता भी पूरी एक नौटंकी है, एक फर्जीवाड़ा है, क्योंकि हमारी यूनियन जो पिछले 20 दिनों से इस हड़ताल को चला रही है, उसके अलावा एक और जो दलाल यूनियन है सीटू की, उसको भी वार्ता में बुलाया है। जिन लोगों का हाथ हमारी हड़ताल को तोड़ने में है, आप उनको वार्ता में क्यों इनवाइट कर रहे हो? उनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। जाहिर तौर पे सरकार वार्ता करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। ऐसे में हम आपके चैनल के जरिए भी स्पष्ट करना चाहते हैं, हम बिल्कुल दिल्ली सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार अपना जेन्युइन कंसर्न दिखाए। जो रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन है दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की, उसके डेलीगेशन को बुलाए और हम बिल्कुल वार्ता करेंगे। कितनी परेशानियां हो रही हैं इन महिलाओं को, कितनी तनख्वाहें मिल रही हैं अभी? तो देखिए, ये तो लगातार धमकी दे रहे हैं डिपार्टमेंट के जरिए कि आपकी सैलरी नहीं बनाएंगे, ना आपका रेंट हम देंगे, क्योंकि आंगनबाड़ी सेंटर्स का रेंट है, हम वो रेंट भी नहीं आपको देंगे और आपको काम से निकालेंगे। ये ओपनली डिपार्टमेंट धमकियां दे रहा है। तो परेशानी आप खुद ही देखिए, हजारों की संख्या में डेली औरतें आती हैं। कोई कापा सेड़ा से आ रहा है, कोई अलीपुर से आ रहा है, कोई बहादुरगढ़ तक से आ रहा है, अपने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों का डेली आ रहे हैं। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो कभी गोवा, कभी पंजाब के दौरे लगा रहे हैं। आज देखिए ये सरकार कितनी डरपोक है। आज इनको स्कूलों का उद्घाटन करना था, इन्होंने कहीं पर भी फिजिकली स्कूलों का उद्घाटन नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल ऑनलाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि आंगनबाड़ी की औरतें पहुंचेंगी, वहां पर इनसे सवाल जवाब करेंगी, तो अब इनका पूरा सरकारी काम ही ऑनलाइन हो गया। आज गाने बजाने के साथ आप प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मकसद? आज हमारे बीच में एक क्रांतिकारी रॉक बैंड है अनुष्टुप, उसके साथी आए हैं और हमारी हड़ताल के 20वें दिन हम अपनी हड़ताल, ये मजदूर वर्ग का त्योहार होता है हड़ताल, और हमने अपने साथियों को बोला कि आप आएँ, और ये हम इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे, हमारी बहनों का हौसला बढ़ाने के लिए आए। और जाहिर तौर पे हमें बहुत खुशी है कि तमाम अलग अलग फील्ड्स के लोग भी जो कहीं ना कहीं प्रगतिशील है, मजदूर आंदोलनों से, संघर्षों से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ आ रहे हैं। तो गीतों के जरिए भी और अपने गिटार्स और अपने ढोलक और अपनी ढफलियों के जरिए भी हम इस बहरी सरकार को ये सुनाना चाह रहे हैं कि हम नहीं थक रहे हैं। वो जो जोश 31 जनवरी को था पहले दिन, आज 20वें दिन भी वही जोश बरकरार है। तुम थक जाओगे, तुम हमें डराने में, धमकाने में अपनी ऊर्जा मत खर्च करो। वार्ता के लिए आओ, जेन्युइनली वार्ता करो, मामले का समाधान करवाओ। वार्ता करेंगे। 31 जनवरी से लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार वार्ता है, लेकिन आज सरकार को नींद से जगाने के लिए यहाँ पर कोशिश यहाँ पर है कि ऑर्केस्ट्रा के जरिए जो है वो अपनी आवाज़ जो है वो करे। और भी आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, ये बताइए आज 20वां दिन है, कहाँ से आप आती हैं, कितनी परेशानियां हैं आपके लिए? मेरा तो एक्सीडेंट हो रखा है, फिर भी आते हैं अपनी डिमांडों के लिए। चोट लग जाए, कोई दवा दारू कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई इलाज नहीं, कोई सहानुभूति नहीं है। बस हमें अपनी डिमांड चाहिए, हम चले जाएंगे यहाँ से। हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे बैठने का, हम भी अच्छे घरों से आते हैं। हमारे शिवानी दीदी है हमारे साथ और हमारी पूरी यूनियन है हमारे साथ। हम अपनी डिमांड मांग रहे हैं, हम कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे। इन्हीं के किए हुए वादे इनको याद दिला रहे हैं, जो आपने वादे किए थे उनको पूरा करो। उसमें हम क्या गलत कह रहे हैं? कोई एक बता दे कि हम गलत बोल रहे हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें शौक नहीं है, धूप में बीमार किसी के छोटे बच्चे हैं, 3-3 महीने के बच्चे लेके आ रही हैं औरतें। तो सरकार को हमारे बारे में जरा सा भी ख्याल नहीं है। क्यों इतने बड़े बड़े वादे करते हैं? क्यों मन की बात इतनी होती है? हमारे मन की बात सुनने वाला कोई नहीं है हमारी मन की बात सुनने वाला। ये इतनी बहनें हैं, कोई बवाना से, कोई अलीपुर से, कोई करावल नगर से, पता नहीं कहाँ से सब आती हैं, और हमें बसों में भी नहीं चढ़ने दिया जाता। और आज तो, और जिस दिन रैली थी अमित शाह जी की, उस दिन हमें नहीं आने दिया गया। हम कैसे ऑटो वाले, रिक्शा वाले सबको गुस्सा करते हैं कि इनको मत बैठाओ। तो हमारे अंदर इतनी ताकत है, हम अपनी मेहनत न लेने के लिए हम पैदल भी आते हैं।
एक दूसरे का सहारा बनते हैं, हम आते हैं, पैदल आते हैं। आप भी पैदल आते हैं? कहाँ से आते हैं पैदल? बस्ती से हम पैदल आते मैं हैं। करोल बाग दिल्ली से आ रही हूँ और आज मैं आ रही थी तो माल रोड से हमें कोई बस नहीं मिली क्योंकि यहाँ से सारी बस बंद कर दी गई है, सारे ऑटो बंद कर दिए गए हैं। वहाँ से हम पैदल आए हैं माल रोड से आज सुबह। महिला है, कोई बवाना से, कोई रिठाला से, कोई नरेला से पैदल चल करके अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के सरकार के पास इस उम्मीद के साथ यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार उनकी सुने, उनकी जो मांग है, उनकी जो परेशानियां हैं उनको आखिरकार सुने तो सही, उनकी जो मेहनताना है वो तो कम से कम दे। और ऐसे में जो सरकारें पिछले काफी वक्त से जो वादे करती हैं वो आखिर वादे पूरे क्यों नहीं होते?